यह एक भावनात्मक और रोमांटिक कहानी है जो एक भाई और भाभी के बीच के रिश्ते को दर्शाती है और इसमें भावनाओं और संवेदनाओं को खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। यह एक गर्मी की शाम थी जब आरव की जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। वह एक लंबी कार्य दिवस के बाद घर वापस लौटा था और उसकी पूरी शरीर में थकान महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे ताजे खाने की खुशबू आई। उसने मुड़कर देखा और अपनी भाभी आदिति को रसोई में पाया, जो खुद को पकाते हुए गाने की हल्की सी धुन गा रही थी। आरव और आदिति एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, लेकिन वे कभी भी बहुत करीब नहीं थे। आदिति उसका भाई राघव की पत्नी थी और हमेशा ही एक स्नेहपूर्ण और गर्मजोशी से भरी रही थी, लेकिन उनके बीच कभी भी दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वह हल्का सा एहसास था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। आरव ने सोचा, क्या हो गया है? लेकिन फिर उसने कहा, अरे आदिति, क्या बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। आदिति मुस्कुराई और बोली, बस कुछ आरामदायक खाना बना रही हूँ। सोचा तुमने बहुत थक कर आओगे तो कुछ अच्छा खाओ। वह फिर से अपने पकवान पर ध्यान देने लगी। आरव चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। आज वह पहली बार महसूस कर रहा था कि आदिति कितनी सुंदर है। उसकी मुस्कान, उसके चेहरे पर हल्का सा चमक और जैसे वह हर काम को सुकून से कर रही थी, ये सब कुछ आरव को बहुत आकर्षित कर रहा था। उसने सोचा, ये क्या है? वह सिर्फ मेरी भाभी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस रात जब दोनों साथ में खाना खा रहे थे, कुछ बदल गया। बातचीत बहुत सहज और सरल थी। आदिति ने अपनी बचपन की यादों को साझा किया और आरव हंसी से उसकी बातें सुनता रहा। जैसे जैसे रात बढ़ी, दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। ये एक गहरे दोस्ती का एहसास था जो केवल परिवार के बीच होती है। कुछ दिन बाद आरव अक्सर आदिति के घर आने लगा। वह बहाने से आता और आदिति हमेशा स्वागत करती। वह सिर्फ खाना या छोटी छोटी बातें नहीं, बल्कि आरव को यह महसूस हो रहा था कि आदिति के साथ हर बातचीत में कुछ खास था। एक दिन बारिश की रात थी, जब दोनों घर के बरामदे में बैठकर बारिश को देख रहे थे। अचानक आरव ने वह शब्द कहे जो उसने कभी नहीं कहे थे, आदिति, मैं ये कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे पता है कि ये गलत हो सकता है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। आदिति उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में एक हलचल सी महसूस हो रही थी। वह धीरे से उठी और उसके पास आई। आरव, वह धीरे से बोली। कुछ मत कहो, आरव ने कहा। उसकी आवाज में हल्का दर्द था। मुझे पता है ये सब ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना था, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। आदिति ने उसकी छाती पर हाथ रखा और दिल की धड़कन महसूस की। आरव, मैं, वह कुछ नहीं कह पाई। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। कृपया आदिति, मैं इस भावना को रोक नहीं सकता। आदिति ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर वह धीरे से उसके पास आई और उसके होंठों पर हल्का सा चुंबन दिया। वह चुंबन शुरुआत में संकोचपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे वह गहरी होती गई। वह चुंबन खामोशी, इच्छा और खामोश वादों से भरा हुआ था। जब वे एक दूसरे से अलग हुए, आदिति ने अपनी माथे को आरव के माथे से सटाया। मैं भी वही महसूस कर रही हूँ, आरव, उसने धीरे से कहा। बस मुझे ये कहने का तरीका नहीं मिलता था। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन उस पल में उन्हें दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ा। दोनों के दिल अब एक दूसरे के साथ जुड़ गए थे। ये एक मना किया हुआ प्यार था, लेकिन यह वह प्यार था जिसे वे दोनों नकार नहीं सकते थे। यह कहानी एक भाई और भाभी के बीच के रिश्ते को भावनाओं और वास्तविकता के साथ व्यक्त करती है, जो गहरे और सशक्त भावनात्मक कनेक्शन को दर्शाती है।